हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक जीडीएस बीपीएम में सिलेक्टेड हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब भी आपका जीडीएस बीपीएम में सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद जब भी आप लोग ज्वाइन करोगे एज ए बीपीएम, तो आप लोगों को जो है कौन कौन से काम करना पड़ेगा। यानी कि एक ब्रांच पोस्ट मास्टर को पोस्ट ऑफिस में जो है कौन कौन से काम करना पड़ता है। ठीक है, बीपीएम की जो जॉब प्रोफाइल है वो जो है कैसी होती है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में जो है कौन कौन सी स्कीम होती हैं, पोस्ट ऑफिस में जितना भी काम होता है एक बीपीएम का वो क्या क्या होता है, एक दिन में पूरा काम कौन कौन से करना पड़ता है। उसके बाद जो है कौन कौन से पोस्ट ऑफिस में स्कीम होती है, एसपी, आरडी, टीडी, एसएसए, पीएलआई, आरपीएलआई, आईपीपीबी, कौन कौन से काम करने पड़ेंगे। तो सारा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक बीपीएम को जो है पोस्ट ऑफिस में यानी कि एक बीओ में ब्रांच ऑफिस में कौन कौन से काम करने पड़ते हैं, कौन कौन से खाते खोलने पड़ते हैं, क्या है ये सारे खाते कौन कौन से हैं। तो पूरा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जब भी आपका बीपीएम में सिलेक्शन होगा इन फ्यूचर या फिर हो गया है, तो आपको जो है कौन कौन से काम करना पड़ेगा। क्योंकि मैं खुद एक बीपीएम हूँ, यानी कि एक ब्रांच पोस्ट मास्टर खुद हूँ। तो जो जो भी मैं काम करता हूँ आपको जो है पूरा जो है बताऊंगा मैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखना, स्किप मत कीजिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे अभी तक नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस से रिलेटेड पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जब भी आपका जो है एज ए बीपीएम यानी कि एज ए जीडीएस बीपीएम में सिलेक्शन होगा, आप जब भी ज्वाइन करने जाओगे, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो ज्वाइनिंग के बाद जो है आपको क्या क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग पूरा जो है केवल और केवल बीपीएम की बात करेंगे। ठीक है, एबीपीएम के लिए अलग वीडियो बना दूंगा, एबीपीएम वाले जो है बाद में देखना। ठीक है, बीपीएम का यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि बीपीएम में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको जो है क्या काम करना पड़ेगा ब्रांच पोस्ट मास्टर पे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो बीपीएम का जो प्रायः काम होता है कि सुबह जो है जाके जो है सुबह वो लोग जाते हैं अपने बीओ में यानी कि ब्रांच ऑफिस में। 4 घंटे की ड्यूटी होती है। आप लोग अपने हिसाब से 4 घंटे मैनेज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि 10 बजे ही ऑफिस जाएं, आप 11 बजे भी जा सकते हो, 12 बजे भी जा सकते हो, लेकिन हाँ 4 घंटा आपको काम करना पड़ेगा। वो तो अपने हिसाब से आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि एक बीपीएम को जो है 4 घंटा जो है अपने बीओ में जाकर बैठना पड़ता है। यानी कि एक ब्रांच ऑफिस जो होती है गांव पे, वहां पे जाके बैठना पड़ता है। वहां पे जैसे कि कोई भी अगर खाता खुलवाने आता है तो उसका खाता खोलना है। ठीक है, अगर कोई भी पैसा जमा करने आता है तो पैसा को जमा करना है, अगर कोई भी निकालने आता है तो पैसा को निकालना है। ठीक है, जब भी जो है एसओ से डाक आती है तो डाक को जो है बीओ जनरल में चढ़ाना है, उसके बाद अपने एबीपीएम को देना है। अब फिर वो एबीपीएम बांट के जो है आपको रसीद देगा कि कौन कौन सी डाक बटी है कौन कौन सी नहीं बटी है, उसको जो है अपने मोबाइल से फिर से बांटना है। ठीक है, ये प्रायः काम होते हैं एक बीपीएम का। कहने का मतलब ये है कि एक जो बीपीएम होता है उसको जो है केवल और केवल बीओ में जाके बैठ के जो है काम करना पड़ता है। ठीक है, उसको जो है इधर उधर ज्यादा जाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि अगर मान लो कि किसी कारणवश अगर आपके पास एबीपीएम नहीं है, यानी कि आप एक अकेले बीपीएम हो, तब आपको जो है दिक्कत थोड़ा सा हो सकती है। क्योंकि आपको एबीपीएम का भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, डबल ड्यूटी आपको करना पड़ेगा। हालांकि इसका जो है अलग से चार्ज भी मिलता है, इससे रिलेटेड मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है कि जो है डबल ड्यूटी अलाउंस यानी कि कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस जिसे कहते हैं, कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस आपको कितना मिलता है अलग से सैलरी के अलावा जो है कुछ पैसा मिलता है। ठीक है, उसका वीडियो मैंने प्रॉपर बनाया है, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। लेकिन प्रायः जो हम लोग बीपीएम की बात कर रहे हैं, तो अगर आप बीपीएम का काम कर रहे हो, ठीक है, भले आप बीपीएम हो या फिर जो भी हो, लेकिन अगर आप बीपीएम का काम कर रहे हो तो यही काम आपको करना पड़ेगा। आपको जो है अपने बीओ में ब्रांच ऑफिस में जाके 4 घंटे जो है बैठना है। भले ही नेटवर्क हो ना हो या फिर जो भी प्रॉब्लम हो, उससे मतलब नहीं है, वो अपने हिसाब से आप लोग मैनेज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ 4 घंटे आपका ऑफिशियल जो है ड्यूटी होती है। 4 घंटे आपको काम जो है करना पड़ता है जाके बीओ में। कोई भी आता है पैसा जमा करना, पैसा जमा करना, निकालना है। ठीक है, खाते खुलवाना है, और भी सारी चीज़ें यही सब डाक जितनी आई उसको जो है मैनेज करना है, रजिस्टर सारे मेंटेन करना है। यानी कि एक जो ब्रांच ऑफिस की जिम्मेदारी है वो जो है बीपीएम के माथे होता है। पूरा का पूरा जिम्मेदारी एक बीपीएम को होता है।
एबीपीएम का काम उतना नहीं होता है। एबीपीएम का काम केवल इतना होता है कि जो है अगर डाक आती है, डाक को बांटना है। अगर डाक मान लो कि आपके एसओ से बीओ तक, अगर मान लो किसी सारी सुविधाएं हैं, आपके एसओ से बीओ तक डाक आ जाती है, तब तो बीओ जो है एसओ से बीओ, मतलब एसओ जो है डाक ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है एबीपीएम को। अगर मान लो कहीं कहीं पे सुविधा नहीं होती है तो एबीपीएम को जो है एसओ से डाक लाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद बीपीएम को देना पड़ता है, बीपीएम अपने रजिस्टर पे चढ़ाता है, अपने मोबाइल से जो है इसको जो है स्कैन करके उसको अपलोड करता है। उसके बाद जो है आपको पुनः देगा, फिर आपको जो है डाक बांटना होगा। तो ये चीज़ें होते हैं, लेकिन बीपीएम को जो है इधर उधर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो कि बीपीएम जो है सिंगल हैंडेड नहीं है, तब कोई दिक्कत नहीं होती है भाई। आराम से जाओ अपने बीओ में, बैठो 4 घंटे, 3 घंटे 4 घंटे, मान लो जो भी काम है उसको काम निपटाओ और आराम से जो है अपना मौज करो। हाँ, लेकिन ये दिक्कत रहती है कि टारगेट आता है, जो खातों खोलने का टारगेट आता है उसमें दिक्कत आती है। क्योंकि जो है इतना ज़्यादा टारगेट यहाँ पे दे दिया जाता है कि जो है आप लोग खाता खोल ही नहीं पाते हो। आप गाँव में जाओगे, बताओगे कि जो है ये खाता खुलवा लीजिए, तो लोग खुलवाते ही नहीं है। हकीकत तो यही है। तो टारगेट के नाम पे थोड़ा सा परेशान किया जाता है, लेकिन इसमें हम लोग टारगेट के जो है विषय में बात नहीं करेंगे। इसमें प्रायः बात यही होगी कि जो है एक बीपीएम का काम क्या होता है, ठीक है। ज्वाइनिंग के बाद आप लोगों को भी यही सारा काम करना पड़ेगा, जितना भी काम होता है। सुबह जो है जाना है, 10 बजे जाना है अपने ऑफिस। ऑफिस में जो है अटेंडेंस लगाना है। अटेंडेंस लगाने के बाद जो है वहाँ पे जो है जितने भी मान लो जो भी लोग आएगा, पैसा जमा करने, निकासी, ये सारी चीज़ें करना है, खाते खोलना है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो है पोस्ट ऑफिस में कौन कौन सी स्कीम होती हैं। तो यहाँ पे जितनी भी स्कीम मैंने लिखा हुआ, ये सारी स्कीम जो है एक पोस्ट ऑफिस में होती है। यानी कि एक जो गांव पे जो पोस्ट ऑफिस होता है, जिसे हम लोग बीओ कहते हैं, यानी कि ब्रांच ऑफिस कहते हैं, उसी पे ये सारी स्कीम होती है। जैसे कि एसबी, एसबी क्या होता है, एक सेविंग बैंक होता है। सेविंग बैंक का एक खाता होता है एसबी खाता, जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। पहला नंबर एसबी खाता, जिसे हम लोग सेविंग बैंक का खाता कहते हैं। जैसे कि आप किसी भी बैंक में खाता खुलवाने जाते हो, बचत खाता जो खोला जाता है, वो सेम सेम जो है एसबी होता है। तो यहाँ पोस्ट ऑफिस में भी आप खाता खुलवा सकते हो। यहाँ पे जो एसबी का खाता खुलता है वो 500 रुपये से खुलता है, और पूरा पूरा 500 रुपये आपके खाते में पहुँच जाता है, एक भी रुपया कटता नहीं है। तो ये जो है पोस्ट ऑफिस का एक एसबी खाता होता है, जो कि 500 रुपये से खुलता है, सेविंग बैंक का खाता। ये खाता खोलना होता है आपको, ठीक है। एक बीपीएम का काम है। आरडी क्या होता है, आरडी जो है होती है, ये 5 साल की होती है। यानी कि आरडी का मतलब रिकरेंट डिपॉजिट होता है, यानी कि आप लोग जो है लगातार पैसा जमा कर सकते हो इसमें 5 साल तक। उसके बाद आपको जो है इंटरेस्ट मिलेगा उसमें, जितना भी पैसा जमा करोगे 5 साल बाद उसमें इंटरेस्ट मिल के 5 साल बाद आपको पैसा मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है, सॉरी, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास जो है, मान लो कि गांव पे क्या होता है कि जो काम करने वाले किसान होते हैं या फिर मजदूर होते हैं, उनके जो है पैसा उनका जो है बचत नहीं होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि आरडी खाता खुलवा लेते हैं। आरडी खाता में ये होता है कि मंथली जो है पैसा जमा करना पड़ता है, हर महीने पैसा जमा करना पड़ता है। ये जो है 100 रुपये से खुलता है, आरडी खाता जो है 100 रुपया से खुलता है, मिनिमम 100 रुपया। आप जो है 100 रुपया जमा कर सकते हो, 200, 300, 400, 500, यानी कि 100 के गुणज में आप जो है कितना भी पैसा जमा कर सकते हो। इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, मंथली लेकिन जमा करना पड़ता है आरडी। 5 साल तक लगातार जमा करना होगा। उसके बाद जब 5 साल पूरा हो जाएगा, उसके बाद जितना भी आपका पैसा जमा होगा उसमें इंटरेस्ट लगा के आपको जो है पूरा पैसा मिल जाएगा। तो ये आरडी होता है, यानी रिकरिंग डिपॉजिट होता है। ये जो है हर महीने इसमें जमा करना पड़ता है। उसके बाद एक होता है टीडी। टीडी क्या होता है, जिसे हम लोग पहले जो है एफडी के नाम से जानते हैं, ठीक है। एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट, एक ही चीज़ होता है, दोनों एक ही चीज़ है। टाइम डिपॉजिट यानी इसमें क्या होता है, टीडी, टीडी जो है केवल और केवल इसमें एक बार पैसा जमा होता है। जो टीडी का खाता खुलता है पोस्ट ऑफिस में, वो केवल और केवल एक बार पैसा जमा होता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, ये जो है इसकी एज लिमिट होती है, मेच्योरिटी होती है। आप मान के चलो कोई भी व्यक्ति है, वो जो है 50,000 की टीडी करवा रहा है, ठीक है। 50,000 रुपये की टीडी करवा रहा है, यानी कि वो जो है 50,000 रुपया अपना इकट्ठा जमा करना चाहता है, और वो जो है 5 साल बाद लेना चाहता है, 1 साल बाद लेना चाहता है, 2 साल बाद लेना चाहता है, तो उसका 50,000 रुपया का एक टीडी खुल जाएगा।
उसके बाद जब भी वो लेना चाहता है, मान लो 1 साल बाद उसको 50,000 चाहिए, तो 1 साल की मान लो टीडी करवाया है, तो 1 साल बाद 50,000 प्लस इसमें जितना भी इंटरेस्ट लगेगा, लगभग 7% 7.5% के आसपास इंटरेस्ट रहता है। तो लगभग 50,000 का 7.5% इंटरेस्ट अलग से आपको जो है दिया जाएगा 1 साल बाद। ये जो है टीडी खाता होता है, इसमें केवल और केवल एक बार जमा करना पड़ता है। आरडी में हर महीना जमा करना पड़ता है। एसबी तो भाई सेविंग बैंक हो गया, इसमें जो है हमेशा जमा कर सकते हो, निकाल सकते हो, डेली जो है जमा निकासी कर सकते हो। एसबी खाता ये तो बचत खाता हो गया, चालू खाता जिसे हम लोग कहते हैं। लेकिन आरडी क्या होता है, आरडी में जो है केवल जमा कर सकते हो 5 साल, निकाल नहीं सकते हो। हालांकि 3 साल बाद अगर आप चाहो तो आपके पास अगर कोई भी आरडी खाता है, अगर चाहो तो 3 साल बाद आप जो है उसको बंद करवा के जितना भी उसमें पैसा है उसका इंटरेस्ट जो है 3 साल तक जोड़ के उसको दे दिया जाएगा। 3 साल बाद बंद भी हो जाता है, लेकिन प्रायः जो है 5 साल का आरडी होता है। ठीक है, तो आरडी पे जो है पैसा केवल जमा कर सकते हो, निकाल नहीं सकते हो। 3 साल बाद 5 साल बाद निकाल सकते हो। टीडी क्या होता है, टीडी का मैंने बता ही दिया है। इसमें भी पैसा एक बार केवल जमा होगा, आप जितना भी चाहो उतना जमा कर सकते हो। उसके बाद जितने भी साल के लिए जमा करना चाहते हो उतने साल के लिए जमा कर दीजिए। उसके बाद जो है उसमें जो इंटरेस्ट होगा वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद एक होता है एसएसए, यानी कि जिसे हम लोग बच्चियों का होता है सुकन्या, सुकन्या समृद्धि योजना होती है एक। पोस्ट ऑफिस में एक सुकन्या समृद्धि योजना होती है, एसएसए के नाम से जाना जाता है। एसएसए क्या होता है कि ये प्राय जो 10 साल से छोटी बच्चियों का जो है खाता खुलता है। ठीक है, यानी कि जिसकी भी उम्र 10 साल से कम है उनका जो है खाता खुल जाएगा। जो सुकन्या खाता होता है 10 साल से छोटी बच्चियों का केवल और केवल खाता खुलता है। ठीक है, ये 250 से स्टार्टिंग होता है, 250 रुपया जो है। हाँ, टीडी का मैंने नहीं बताया, टीडी 1,000 रुपया से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, एसबी का खाता 500 से खुलता है, आरडी जो है 100 रुपया से खुलता है मिनिमम। ठीक है, टीडी जो है मिनिमम 1,000 की आप लोग करवा सकते हो। 1,000 से स्टार्टिंग रहती है कि 1,000 रुपया से आप टीडी करवा सकते हो। उसके बाद जो एसएसए होता है, सुकन्या समृद्धि योजना होती है, वो जो 250 से खुलता है मिनिमम 250। उसके बाद 500, 750, यानी कि 250 के मल्टीपज पे 750, उसके बाद 1,000। ठीक है, ऐसे खुलता है। ठीक है, ये होता है एसएसए होते हैं, यानी सुकन्या। ये जो है 10 साल से छोटी बच्चियों का खुलता है, तो जिसका जो है आधार कार्ड होना जरूरी है। ठीक है, इसमें जो है आधार कार्ड बच्ची का बना होना चाहिए, 10 साल से छोटी होनी चाहिए, मिनिमम 250 रुपये से खाता खुल जाएगा। इसमें भी मंथली जमा होता है। ठीक है, जो एसएसए होता है ये भी एक आरडी की तरह है, इसमें जो है मंथली जमा होता है। और एसएसए में जो है 15 साल तक लगातार जमा होता है। जब भी आप जिस भी डेट को खाता खोलोगे उस डेट से लेकर 15 साल तक लगातार आपका पैसा जमा होगा। उसके बाद क्या होगा कि जिस डेट से खाता खुला, मान लो 1 जनवरी 2023 से खाता खुला, तो 1 जनवरी 2023 से जो है जोड़ा जाएगा, 15 साल तक पैसा जमा होगा। ठीक है, उसके बाद 21 साल जो है यहाँ से जोड़ा जाता है, जिस डेट से खाता खुलता है उस डेट से जोड़ा जाता है। उस डेट से जब जोड़ोगे 21 साल बाद आपको जो है जितना भी पैसा आप लोगों ने जमा किया उसका इंटरेस्ट लगा के आपको मिल जाएगा। तो सुकन्या आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें भी केवल जमा कर सकते हो, निकाल नहीं सकते हो। यानी कि 250 रुपया पर मंथली जमा कर सकते हो, 500 पर मंथली जमा कर सकते हो, 1,000 जमा कर सकते हो पर मंथली। 15 साल तक लगातार जमा करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद चाहो तो आप लोग 18 साल में भी निकाल सकते हो, आधा पैसा निकल जाएगा। लेकिन 21 साल में जो है पूरा पैसा निकल आता है। 18 साल में आधा निकलता है, लेकिन 21 साल में पूरा पैसा निकल आता है, जो एसएसए होता है। ठीक है, उसके बाद है एक पीएलआई होता है, ये तो बीमा होता है, यानी कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, जिसे डाक जीवन बीमा कहते हैं। ये लाइफ इंश्योरेंस होता है। ठीक है, ये जो है प्रायः जो है 35 साल, 40 साल, 45 साल, ऐसे इतनी एज तक, मतलब इतनी एज तक चलता है जो पीएलआई आरपीएलआई होता है। पीएलआई का मतलब होता है पब्लिक लाइफ इंश्योरेंस। उसके बाद सॉरी, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस होता है। उसके बाद ये जो है रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि पीएलआई और आरपीएलआई जो है दोनों एक ही चीज होता है। लेकिन पीएलआई जो है सरकारी नौकरी, जो भी कोई भी अगर सरकारी नौकरी कर रहा है उसके लिए पीएलआई होता है। उसके बाद जो गांव देहात में जो भी मतलब अन्य लोग हैं जो नौकरी नहीं कर रहे हैं उनके लिए आरपीएलआई होता है। ठीक है, इसकी लिमिट भी होती है। पीएलआई की लिमिट जो है 25 लाख तक होती है, यानी कि 25 लाख तक की पीएलआई आप लोग ले सकते हो। आरपीएलआई की लिमिट 10 लाख तक होती है, 10 लाख तक की आरपीएलआई आप लोग ले सकते हो। ठीक है,
तो ये जो है बीमा होता है, जैसे कि आप लोगों ने LIC वगैरह का नाम सुना होगा, LIC हो गया, सहारा हो गया, ये सारे जो बीमा होते हैं, उसी प्रकार पोस्ट ऑफिस में भी एक बीमा होता है जिसे हम लोग पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस या फिर रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस होता है। ठीक है, ये ग्रामीण इलाके में पोस्टल रूरल वाला होता है। ये PLI जो है सरकारी नौकरी जो भी कर रहा है उसके लिए होता है। हालांकि इसमें एक एक टॉपिक मतलब हर एक उस पर एक एक प्रॉपर वीडियो में बना दूंगा कि SB का खाता से प्रॉपर बना, हालांकि SB का मैंने बना चुका है। RD का एक प्रॉपर बना दूंगा, TD का अलग से प्रॉपर बना दूंगा, SSA का अलग से प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, PLI का अलग से प्रॉपर, जिसमें पूरा डिटेल केवल और केवल उसी के बारे में चर्चा होगी। RPLI का प्रॉपर बना दूंगा जिसमें केवल RPLI की बात होगी पूरा डिटेल से। उसके बाद एक खाता होता है IPPB, जो कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का एक खाता होता है पोस्ट ऑफिस में, वो उसका भी आप लोगों को काम करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का आप लोग काम करोगे इसमें अच्छी खासी अर्निंग होती है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जब भी आप लोग खाता खोलोगे तो एक खाते पे जो है यहाँ पे 48 रुपया मिलता है प्रीमियम खाते पे। ठीक है, ये जो है इंसेंटिव मिलता है, ये सैलरी के अलावा आपको जो है ये जो है IPPB देती है, यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक अलग से पैसा देती है आपको जो है इंडियन पोस्ट का काम करने के लिए। जैसे कि आप लोग इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता खोलते हो, उसका 48 रुपया मिनिमम, मैक्सिमम 52 रुपया जो है, अगर आप लोग डेबिट कार्ड वगैरह जनरेट कर देते हो तो 52 रुपया आपको इंसेंटिव मिलता है एक खाता का केवल। ये जो है सैलरी के अलावा आपको मिलती है। ठीक है, सैलरी तो आपकी मिलेगी ही, और सैलरी तो आपकी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट देती है, लेकिन जो ये IPPB होता है ये जो है अलग से होता है। ये हालांकि IPPB जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो जो है DOP यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी डाक विभाग को, ये दोनों शेयर हैं, यानी कि दोनों लोग आपस में जो है शेयर किए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग में होता है ना कि शेयर करते हैं, तो वैसे ये भी जो है इस पे जो है शेयरिंग की हुई है। ठीक है, IPPB, इसीलिए इसका जो है अलग से जो है पैसा मिलता है, जैसे खाता खोलने का अलग से पैसा मिलता है। इसमें मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा IPPB खाता कैसे खुलते हैं, कितने से खुलता है, और जो है कितना इंसेंटिव मिलता है, प्रॉपर मैं बना दूंगा, तो उसको आप लोग देख लेना। हालांकि मैंने इसमें जो है कोशिश यही की है कि आप लोगों को बताया जाए कि एक BPM जो होता है, BPM को जो है कौन कौन से काम करने पड़ते हैं एक दिन में। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक दिन में ये सारे काम करने पड़े। कभी कभी जो है SB का कोई काम नहीं होता, कभी कभी RD का कोई काम नहीं होता, कभी कभी TD का कोई काम नहीं होता है, कभी कभी SSA का कोई काम नहीं होता है। तो ऐसे होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ये प्रायः आपको करना पड़ेगा। एक पोस्ट ऑफिस में, एक गांव की जो पोस्ट ऑफिस होती है उसमें जो है ये सारे खाते जो है खोलना पड़ता है। ऐसे आप लोगों को काम करना है, इसी पे सारा कुछ करना है। उसके बाद इन्हीं का जो है रजिस्टर होते हैं, SB जनरल, SB नमूना, RD जनरल, RD नमूना, TD जनरल, TD नमूना, ये सारे जो है इन्हीं के अलग अलग जितने भी ये स्कीम है सभी के अलग अलग रजिस्टर होंगे। ठीक है, उन्हीं रजिस्टर पे आप लोगों को डेली चढ़ाना होगा। जिसका भी काम करोगे, मान लो SB का काम कर रहे हो तो SB पे चढ़ाना होगा, TD का कर रहे हो तो TD पे चढ़ाना होगा। यही काम होता है, ज़्यादा कोई दिक्कत होती नहीं है, यही सब होता है। ठीक है, GTS BPM में मैंने बता ही दिया कि ज्वाइनिंग के बाद आपको कौन कौन से काम पड़ने गए, यही सब काम करने पड़ेंगे जितना भी काम मैंने बताया है आपको। हालांकि जब भी आप ज्वाइन करोगे तो आपको जो है न्यू डिवाइस, ऐसे ये जो है नया फ़ोन मिलेगा सैमसंग A14 5G का, इसी फ़ोन से आप लोगों को सारा काम करना है। ठीक है, हालांकि इससे रिलेटेड प्रॉपर मैंने कई वीडियो बना रखा है, तो आप लोग वीडियो ज़रूर देख लेना। तो मैंने लगभग बताने की पूरी कोशिश की है कि GTS की जो जॉब है वो जो है कैसी होती है, कौन कौन से काम करने पड़ते हैं, पोस्ट ऑफिस में कौन कौन सी स्कीम होती हैं। लगभग मैंने डिटेल में तो नहीं, लेकिन शॉर्ट्स में बताने की कोशिश की है। डिटेल में जो है एक एक प्रॉपर वीडियो में बना दूंगा। हालांकि SB का मैंने बना चुका है, और भी वीडियो धीरे धीरे बना दूंगा, अपलोड कर दूंगा इसी चैनल पे, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।